घने जंगलों की ऊंचाइयों में, जहां हर शाखा एक रास्ता है और हर छलांग एक जोखिम, वहां एक छोटा लेकिन असाधारण जीव अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ईस्टर्न ग्रे स्क्विरल, जिसका वैज्ञानिक नाम साइरियस कैरोलिनेंसिस है। ये गिलहरियां मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्सों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के विस्तृत डिसिजुअस फॉरेस्ट्स, ओक और हिकोरी के पेड़ों से भरे इलाकों और यहां तक कि शहरी पार्कों और बगीचों में पाई जाती हैं। सुबह की हल्की रोशनी में जब पेड़ों की छाया जमीन पर नृत्य करती है, तब इनकी तेज आंखें और सतर्क कान हर हलचल को महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर क्षण सर्वाइवल का खेल चल रहा है। इनका ग्रे रंग का मुलायम शरीर और लंबी घनी पूंछ सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि एक सटीक संतुलन यंत्र है जो हवा में छलांग लगाते समय इन्हें दिशा और नियंत्रण देता है। जब ये पेड़ के तने पर चढ़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य धारा इन्हें ऊपर खींच रही हो, तेज, सटीक और बिना किसी हिचकिचाहट के। इनके पिछले पैर 180 डिग्री तक घूम सकते हैं, जिससे ये सिर के बल पेड़ से नीचे उतर सकती हैं। एक ऐसी क्षमता जो इन्हें शिकारी की पकड़ से बचने में मदद करती है। और शिकारी हर जगह हैं। आसमान में चक्कर लगाता हुआ बाज, झाड़ियों में छुपा हुआ लोमड़ी और कभी-कभी जमीन पर सरकता हुआ सांप। हर दिशा में खतरा मौजूद है। भोजन की तलाश में ये गिलहरियां एक सूक्ष्म रणनीति अपनाती हैं। नट्स, बीज, फल और कभी-कभी कीड़े, इनका आहार विविध होता है, लेकिन सबसे दिलचस्प है इनका स्केटर होर्डिंग व्यवहार। ये अलग-अलग जगहों पर अपने भोजन को छुपा देती हैं और अपनी अद्भुत स्पेशल मेमोरी की मदद से महीनों बाद भी उन्हें ढूंढ लेती हैं। फिर भी हर छुपाया हुआ बीज वापस नहीं मिलता, और यही भूल प्रकृति के लिए वरदान बन जाती है। समय के साथ ये बीज अंकुरित होकर नए पेड़ों में बदल जाते हैं, और इस तरह एक छोटी सी गिलहरी अनजाने में जंगलों को जन्म देती है। प्रजनन के मौसम में, जो साल में 2 बार आता है, मादा गिलहरी पेड़ों की ऊंचाइयों पर पत्तों और टहनियों से बने ड्रेज में अपने बच्चों को जन्म देती है। एक बार में 2 से 4 बच्चे, जो जन्म के समय पूरी तरह निर्भर होते हैं। माँ ही उनका संरक्षण करती है, उन्हें सिखाती है कि कैसे संतुलन बनाए रखना है, कैसे खतरे को पहचानना है और कैसे इस जटिल दुनिया में जीवित रहना है। शुरुआती जीवन बेहद कठिन होता है। कई बच्चे पहले साल में ही शिकार बन जाते हैं। ईस्टर्न ग्रे स्क्विरल आमतौर पर अकेली रहती हैं, लेकिन उनकी दुनिया खामोश नहीं है। पूंछ के तेज झटके, तीखी आवाजें और शरीर की हलचल, ये सब उनके कम्युनिकेशन के तरीके हैं। जब खतरा पास होता है, तो एक गिलहरी की चेतावनी पूरे क्षेत्र में गूंज जाती है। हर गिलहरी का अपना एक क्षेत्र होता है, जिसे वो बचाने के लिए तैयार रहती है। अगर कोई दूसरी गिलहरी सीमा पार करती है, तो पीछा, आवाज और आक्रामक व्यवहार तुरंत शुरू हो जाता है। सर्दियों में जब ठंड बढ़ती है और भोजन दुर्लभ हो जाता है, ये गिलहरियां पूरी तरह हाइबरनेट नहीं करती, बल्कि अपनी गतिविधियों को सीमित कर देती हैं। अपने ड्रेज या पेड़ों के खोखलों में सिमटकर ये ऊर्जा बचाती हैं और सही समय का इंतजार करती हैं। इसी दौरान इनके द्वारा छुपाए गए नट्स और बीज इनके जीवन का आधार बनते हैं। कुछ वर्षों में जब पेड़ों पर असामान्य रूप से अधिक फल लगते हैं, जिन्हें मास्ट ईयर्स कहा जाता है, इनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि भोजन की कमी नहीं होती। हालांकि ये गिलहरियां आमतौर पर माइग्रेशन नहीं करती, लेकिन इतिहास में ऐसे क्षण भी आए हैं जब भोजन की कमी ने इन्हें बड़े पैमाने पर स्थान बदलने के लिए मजबूर किया। 1968 में लाखों गिलहरियों का एक साथ प्रवास दर्ज किया गया, एक दुर्लभ और चौंकाने वाली घटना। जंगल में इनकी औसत उम्र 6 से 12 साल तक होती है, लेकिन सुरक्षित वातावरण में ये 20 साल तक भी जीवित रह सकती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इनकी गति धीमी हो जाती है, सतर्कता कम हो जाती है और सर्वाइवल का संघर्ष कठिन होता जाता है। अंततः, चाहे वह शिकारी हो, बीमारी हो या समय, हर जीवन की एक सीमा होती है। लेकिन ईस्टर्न ग्रे स्क्विरल की कहानी सिर्फ उसके जीवन तक सीमित नहीं है। हर छुपाया गया बीज, हर बनाई गई सुरंग और हर चेतावनी, ये सब मिलकर एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं। ये गिलहरियां जंगलों की अदृश्य संरक्षक हैं, जो बिना किसी शोर के प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती हैं। अगर इस छोटे से जीव की यह यात्रा आपको कुछ नया सिखा पाई है, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि प्रकृति की हर आवाज, हर जीवन और हर कहानी हमारी समझ और सम्मान की हकदार है।